क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जो जन्मता है उसको मरना ही पड़ता है, यह नियम है, इससे कोई बच ही नहीं सकता। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब हजारों बिच्छू शरीर में एक साथ डंक मारते हो, ऐसी पीड़ा होती है। उम्र भर में रहे हुए मकान से और अपने परिवार से जब वियोग होता है और फिर उनके मिलने की संभावना नहीं रहती, तब ममता आसक्ति के कारण बड़ा भारी दुख होता है। जिस धन को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था, जिस धन को परिवार वालों से छिपा छिपा कर तिजोरी में रखा था, उसकी चाबी परिवार वालों के हाथ में पड़ी देखकर मन में असहनीय वेदना होती है। इस तरह मृत्यु के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। वृद्धावस्था में शरीर और अवयवों की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे चलने फिरने उठने बैठने में कष्ट होता है। हर एक तरह का भोजन पचता नहीं। बड़ा होने के कारण परिवार से आदर चाहता है, पर कोई प्रयोजन न रहने से घर वाले निरादर अपमान करते हैं। तब मन में पहले की बातें याद आती हैं कि मैंने धन कमाया है, इनको पाला पोसा है, पर आज ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। इन बातों को लेकर बड़ा दुख होता है। इस तरह वृद्धावस्था के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। यह शरीर व्याधियों का, रोगों का घर है। शरीर में वात, कफ आदि से पैदा होने वाले अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं और उन रोगों से शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। इस तरह रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। यह बार बार देखने का तात्पर्य बार बार चिंतन करने से नहीं है, प्रत्युत विचार करने से है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों के दुखों को बार बार देखने से अर्थात विचार करने से उनके मूल कारण उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में राग स्वाभाविक ही कम हो जाता है, अर्थात भोगों से वैराग्य हो जाता है। तात्पर्य है कि जन्म, मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों को देखना भोगों से वैराग्य होने में हेतु है, क्योंकि भोगों के राग से अर्थात गुणों के संग से ही जन्म होता है, और जो जन्म होता है वह संपूर्ण दुखों का कारण है। भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से, उनको महत्व देने से, उनका आश्रय लेने से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। परमात्मा का स्वरूप अथवा उसका ही अंश होने के ही कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष है। यही कारण है कि जीवात्मा को दुख और दोष अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वे इसके सजातीय नहीं है। जीव अपने द्वारा ही पैदा किए दोषों के कारण सदा दुख पाता रहता है। अतः भगवान जन्म, मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों के मूल कारण देहाभिमान को विचार पूर्वक मिटाने के लिए कह रहे हैं। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना दुख का भोग है। दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है। दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है, परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता। प्रत्युत मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है और खोज करके उसको मिटाता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है। अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वमिष्टानिष्टो पपत्तिषु, अर्थात आसक्ति रहित होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में एकात्मता अर्थात घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। भावार्थ, उत्पन्न होने वाली वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से रहित होने का नाम असक्ति है। सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से, सुख की आशा से और सुख के भोग से ही मनुष्य की उनमें आसक्ति प्रियता होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखता, इसलिए उसको संयोग जन्य सुख प्रिय लगता है, परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। संयोग
संयोग जन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है। संयोग जन्य सुख भोगने वाले को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, यह नियम है। अतः संयोग जन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती। पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम अभिष्वंग है। पुत्र, स्त्री आदि के साथ यथा योग्य बर्ताव करना, उनमें अपनापन न रखकर उनकी सेवा करना अभिष्वंग नहीं है। प्रत्युत यह तो निर्लिप्तता, असंगता है, जो कि अमरता का अनुभव कराने वाली है। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे ही पुत्र के स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया, धन के चले जाने पर कहता है कि मैं मारा गया आदि। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखे उनकी सेवा करें, उनको सुख पहुंचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखें। उद्देश्य तो उनसे अभिष्वंग अर्थात तादात्म्य दूर करने का ही रखें। अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जाएगा। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी ना हो, क्योंकि राजी होने से अभिष्वंग हो जाएगा। तात्पर्य है कि किसी के भी साथ अपने को लिप्त न करें, इस बात की बहुत सावधानी रखें। इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग, हर्ष, सुख आदि विकार न हो, और अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष, शोक, दुख, उद्वेग आदि विकार न हो। तात्पर्य है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समता रहे, चित्त पर उनका कोई असर न पड़े। मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है उसको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है, यह महान बाधक है। कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत संयोग जन्य सुख का त्याग करने के लिए, मनुष्य को सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदि से छुड़ाने के लिए ही मिली है। तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठाकर परमात्म तत्व को प्राप्त कराने के लिए ही मिली है। ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में स्वतः सम रहेगा। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मर तिर्जन संसदी, अर्थात मुझमें अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। भावार्थ, संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देहाभिमान बना रहता है। यह देहाभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। इसको दूर करने के लिए भगवान या तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से भी देहाभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा न हो, अर्थात भगवान के सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि मेरे को उस तत्व का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल, बुद्धि, योग्यता से मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि का सहारा न हो और भगवान की कृपा से ही मेरे को उस तत्व का अनुभव होगा। इस प्रकार केवल भगवान का ही सहारा हो, यह भगवान में अनन्य योग होना है। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध न हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति का साधन भी भगवान ही हो और साध्य भी भगवान ही हो। यही अनन्य योग के द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना है। जिस साधक में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी संस्कार हो, उसके लिए यह साधन बहुत उपयोगी है। भक्ति परायण साधक अगर तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है तो केवल इसी साधन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गुणातीत होने के उपायों में भी भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही है। यहाँ शंका होती है कि यहाँ तो भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई गई है और पहले के अध्यायों में ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति कही गई है, ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि जैसे भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों तत्वतः एक ही है। साधन भक्ति और साधन ज्ञान
ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन है। अतः जहाँ भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति की बात कही है वह भी ठीक है, और जहाँ ज्ञान से पराभक्ति की प्राप्ति की बात कही है वह भी ठीक है। अतः साधक को चाहिए कि उसमें कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्मा का ही हो, प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उद्देश्य होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब एक और शंका होती है कि भगवान ने ज्ञान के साधनों में अपनी भक्ति को किस लिए बताया? क्या ज्ञान योग का साधक भगवान की भक्ति भी करता है? इसका समाधान है, ज्ञान योग के साधक दो प्रकार के होते हैं, भाव प्रधान अर्थात भक्ति प्रधान और विवेक प्रधान अर्थात ज्ञान प्रधान। भाव प्रधान जिज्ञासु वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहता है। दूसरी बात, जैसे सात्विक भोजन में पुष्टि के लिए घी या दूध की आवश्यकता होती है, तो वहाँ घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी पुष्टि करते हैं और अकेले अकेले भी पुष्टि करते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है और अकेली भी गुणातीत बना देती है। पातंजल योग दर्शन में भी परमात्मा प्राप्ति के लिए अष्टांग योग के साधनों में सहायक रूप से ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति रूप नियम कहा है और उसी भक्ति को स्वतंत्र रूप से भी कहा है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति रूप साधन अपनी एक अलग विशेषता रखता है। इस विशेषता के कारण भी ज्ञान के साधनों में भक्ति का वर्णन किया गया है। विवेक प्रधान जिज्ञासु वह है जो सत असत का विचार करते हुए तीव्र विवेक वैराग्य से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है। विचार करके देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासा की कमी और भोगासक्ति की बहुलता के कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे साधकों के लिए भक्ति रूप साधन बहुत उपयोगी है। अतः यहाँ भक्ति का वर्णन करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। केवल भगवान को ही अपना मानना और भगवान का ही आश्रय लेकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप, कीर्तन, चिंतन, स्मरण आदि करना ही भक्ति का सुगम उपाय है। मैं एकांत में रहकर परमात्मा तत्व का चिंतन करूं, भजन स्मरण करूं, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, उस तत्व को गहरा उतर कर समझूं, मेरी वृत्तियों में और मेरे साधन में कोई भी विघ्न बाधा न पड़े, मेरे साथ कोई न रहे और मैं किसी के साथ न रहूं। साधक की ऐसी स्वाभाविक अभिलाषा का नाम विविक्त देश सेवित्व है। तात्पर्य यह हुआ कि साधक की रुचि तो एकांत में रहने की ही होनी चाहिए, पर ऐसा एकांत न मिले तो मन में किंचित मात्र भी विकार नहीं होना चाहिए। उसके मन में यही विचार होना चाहिए कि संसार के संग का, संयोग का तो स्वतः ही वियोग हो रहा है और स्वरूप में असंगता स्वतः सिद्ध है। इस स्वतः सिद्ध असंगता में संसार का संग, संयोग, संबंध कभी हो ही नहीं सकता। अतः संसार का संग कभी बाधक हो ही नहीं सकता। केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में है ही। जब तक इस शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना ही हुआ है। अतः एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देहाभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य हो। वास्तविक एकांत वह है जिसमें एक तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज न उत्पन्न हुई, न है और न होगी, जिसमें न इंद्रियां है, न प्राण है, न मन है और न अंतःकरण है, जिसमें न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है और न कारण शरीर है, जिसमें न व्यष्टि शरीर है और न समष्टि संसार है, जिसमें केवल एक तत्व ही तत्व है, अर्थात एक तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कारण कि एक परमात्म तत्व के सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी प्रतीति के द्वारा ही प्रतीत हो रहा है, अर्थात जिनसे संसार प्रतीत हो रहा है वे इंद्रियां, अंतःकरण आदि भी स्वयं प्रतीति ही हैं। अतः प्रतीति के द्वारा ही प्रतीति हो रही है। हमारा संबंध शरीर और अंतःकरण के साथ कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शरीर और अंतःकरण प्रकृति का कार्य है और स्वरूप सदा ही प्रकृति से अतीत है। इस प्रकार अनुभव करना ही वास्तव में विविक्त देश सेवित्व है। साधारण मनुष्य समुदाय में प्रीति, रुचि न हो, अर्थात कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा आदि आदि सांसारिक बातों को सुनने की कोई भी इच्छा न हो, तथा समाचार सुनाने वाले लोगों से मिले, कुछ समाचार प्राप्त करे, ऐसी किंचित मात्र भी इच्छा प्रीति न हो, परंतु हमारे से कोई तत्व की बात पूछना चाहता है, साधन के विषय में चर्चा करना चाहता है, उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है वह अर्तिर्जन संसदी नहीं है। ऐसे ही जहाँ तत्व की बात होती हो, आपस में तत्व का विचार होता हो, अथवा हमारी दृष्टि में कोई परमात्मा तत्व को जानने वाला हो, ऐसे पुरुषों के संग की जो रुचि होती है वह जन समुदाय में रुचि नहीं कहलाती, प्रत्युत वह तो आवश्यक है। कहा भी गया है, आसक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, परंतु अगर ऐसी असंगता न होती हो तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए, कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग असंगता प्राप्त करने की औषध है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम
तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतोन्यथा, अर्थात अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। भावार्थ, संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा प्राप्ति कराने में है। ऐसा निश्चय करने के बाद परमात्म तत्व जितना समझ में आया है उसका मनन करें। युक्ति प्रयुक्ति से देखा जाए तो परमात्म तत्व भाव रूप से पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, परंतु संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा तथा अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। संसार की तो उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका जो आधार प्रकाशक है वह परमात्म तत्व नित्य निरंतर रहता है। उस परमात्म तत्व के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्वज्ञान विषयक श्रवण और प्रश्नोत्तर करना। तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा। उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्योकत्यो परिपूर्ण है। एकांत में अथवा व्यवहार में सब समय साधक की दृष्टि उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मा पर ही रहे। एक परमात्मा के सिवाय उसको दूसरी कोई सत्ता दिखे ही नहीं। सब जगह सब समय समभाव से परिपूर्ण परमात्मा को ही देखने का उसका स्वभाव बन जाए, यही तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। इसके सिद्ध होने पर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। ये जो 20 साधन कहे गए हैं, ये सभी साधन देहाभिमान मिटाने वाले होने से और परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। इन साधनों से विपरीत मानित्व, दंभित्व, हिंसा आदि जितने भी दोष हैं वे सभी देहाभिमान बढ़ाने वाले होने से और परमात्म तत्व से विमुख करने वाले होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। यदि साधक में इतना तीव्र विवेक जागृत हो जाए कि वह शरीर से मानव संबंध का त्याग कर सके तो उसमें यह साधन समुदाय स्वतः प्रकट हो जाता है। फिर उसको इन साधनों का अलग अलग अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से अलग देखना मूल साधन है। अतः सभी साधकों को चाहिए कि वे शरीर को अपने से अलग अनुभव करें, जो कि वास्तव में अलग ही है। पूर्वोक्त किसी भी साधन का अनुष्ठान करने के लिए मुख्यतः 2 बातों की आवश्यकता है। पहली, साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना हो, और दूसरी, शास्त्रों को पढ़ते सुनते समय यदि विवेक द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ ले तो फिर दूसरे समय में भी उसी विवेक पर स्थिर रहे। इन 2 बातों के दृढ़ होने से साधन समुदाय के सभी साधन सुगम हो जाते हैं। शरीर तो बदल गया पर मैं वही हूँ जो कि बचपन में था, यह सबके अनुभव की बात है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध वास्तविक न होकर केवल माना हुआ है। ऐसा निश्चय होने पर ही वास्तविक साधन आरंभ होता है। साधक की बुद्धि जितने अंश में परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को धारण करती है उतने ही अंश में उसमें विवेक की जागृति तथा संसार से वैराग्य हो जाता है। भगवान ने विवेक और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ज्ञान के आवश्यक साधनों का वर्णन किया है। जब मनुष्य का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना ही हो जाता है तब दुर्गुणों एवं दुराचारों की जड़ कट जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या ना हो। जैसे वृक्ष की जड़ कटने पर भी बड़ी टहनी पर लगे हुए पत्ते कुछ दिन तक हरे दिखते हैं, किंतु वास्तव में उन पत्तों के हरेपन की भी जड़ कट चुकी है, इसलिए कुछ दिनों के बाद कटी हुई टहनी के पत्तों का हरापन मिट जाता है। ऐसे ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होते ही दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। यद्यपि साधक को आरंभ में ऐसा अनुभव नहीं होता और उसको अपने में अवगुण दिखते हैं, तथापि कुछ समय के बाद उनका सर्वथा अभाव दिखने लग जाता है। साधन करते समय कभी कभी साधक को अपने में दुर्गुण दिखाई दे सकते हैं, परंतु वास्तव में साधन में लगने से पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे वे ही जाते हुए दिखाई देते हैं। यह नियम है कि दरवाजे से आने वाले और जाने वाले दोनों ही दिखाई देते हैं। यदि साधन करते समय अपने में दुर्गुण बढ़ते हुए दिखते हों तो समझना चाहिए कि दुर्गुण आ रहे हैं, परंतु यदि अपने में दुर्गुण कम होते हुए दिखते हों तो समझना चाहिए कि दुर्गुण जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में साधक को निराश नहीं होना चाहिए, प्रत्युत अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर तत्परता पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार साधन में लगे रहने से दुर्गुण दुराचार को सर्वथा अभाव हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान कराने में हेतु होने से इन 20 साधनों को ज्ञान नाम से कहा गया है। इससे जो विपरीत है वह अज्ञान है। साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता। अतः साधन न करने से अज्ञान रहता है, और अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीख कर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का विवेचन करता है तो वह वास्तव में देहाभिमान को ही पुष्ट करता है। परंतु जो ये साधन करता है उसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का
विभाग करने की योग्यता आ जाती है। पूर्वोक्त ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जाता है उस साध्य तत्व का अब ज्ञेय नाम से वर्णन आरंभ करते हैं। ज्ञेयम ये तत्व प्रवेक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परम ब्रह्मा न सत्तना सदुच्यते। अर्थात जो ज्ञेय अर्थात पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्मा है। उसको न सत कहा जा सकता है और न असति कहा जा सकता है। भावार्थ, भगवान यह ज्ञेय तत्व के वर्णन का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में किया गया है, उस प्रापणीय ज्ञेय तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। ज्ञेय अर्थात अवश्य जानने योग्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएं, कलाएं आदि है वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं है। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। कारण कि सांसारिक विषयों को कितना ही जान ले तो भी जानना बाकी ही रहेगा। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा, परंतु परमात्मा को तत्व से ठीक जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी मिट जाएगा। अतः संसार में परमात्मा के सिवाय जानने योग्य दूसरा कोई है ही नहीं। उस ज्ञेय तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है, अर्थात स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर जानना, करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, पर उसने मरणशील शरीर आदि के साथ एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया है। परमात्मा तत्व को जानने से यह भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात अमरता का अनुभव कर लेता है। उससे यावन मात्र संसार उत्पन्न होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, परंतु वह आदि, मध्य और अंत में जो कत्यो विद्यमान रहता है, अतः वह अनादि कहा जाता है। ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, वेद को भी कहते हैं, पर परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक, निर्विकार, सदा रहने वाला तत्व नहीं है। वह परम ब्रह्म कहा जाता है। उस तत्व को सत भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते, कारण कि असत की भावना के बिना उस परमात्मा तत्व में सत शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसको सत नहीं कह सकते, और उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको असत भी नहीं कह सकते। तात्पर्य है कि उस परमात्मा तत्व में सत असत शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं। ऐसा वह करण निरपेक्ष तत्व है। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दो होते हैं, इनमें भी दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कह देते हैं, परंतु सूर्य में रात और दिन ये दो भेद नहीं होते, कारण कि रात तो सूर्य में है ही नहीं और रात का अत्यंत अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से किया जाता है। यदि रात की सत्ता न रहे तो न दिन कह सकते हैं न रात। ऐसे ही सत की अपेक्षा से असत शब्द का प्रयोग होता है और असत की अपेक्षा से सत शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ परमात्मा को सत कहा जाता है वहाँ असत की अपेक्षा से ही कहा जाता है, परंतु जहाँ असत का अत्यंत अभाव है वहाँ परमात्मा को सत नहीं कह सकते, और जो परमात्मा निरंतर सत है उसको असत नहीं कह सकते। अतः परमात्मा में सत और असत इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे सूर्य दिन रात दोनों से विलक्षण केवल प्रकाश रूप है, ऐसे ही वह ज्ञेय तत्व सत असत दोनों से विलक्षण है। दूसरी बात, सत असत का निर्णय बुद्धि करती है, और ऐसा कहना भी वही होता है जहाँ वह मन, वाणी और बुद्धि का विषय होता है, परंतु ज्ञेय तत्व मन, वाणी और बुद्धि से सर्वथा अतीत है, अतः उसकी सत असत संज्ञा नहीं हो सकती। परमात्मा तत्व को ज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए और वह जानने में शक्य है, अर्थात जाना जा सकता है। वास्तव में वह तत्व जानने में आता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से अतीत होने के कारण वह प्रकृति की पकड़ में नहीं आता, परंतु वह स्वयं से प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है, अतः दोनों का मालिक होने से परमात्मा को यहाँ अनादि वाला कहा गया है। उपनिषद में भी आया है, प्रकृति तो क्षर अर्थात परिवर्तनशील है और इसको भोगने वाला पुरुष अमृत स्वरूप अक्षर अर्थात अपरिवर्तनशील है। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन आया है। पहला, परमात्मा सत भी है और असत भी है। दूसरा, परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत से पर भी है। तीसरा, परमात्मा न सत है और न असत ही है। इसका तात्पर्य है कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वह मन, बुद्धि और वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसको प्राप्त किया जा सकता है।
वास्तव में परमात्म तत्व का वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते। उसको असत की अपेक्षा से सत, विकार की अपेक्षा से निर्विकार, एक देश की अपेक्षा से सर्वदेशीय कह देते हैं, पर वास्तव में उस तत्व में सत, निर्विकार आदि शब्द लागू होते ही नहीं, कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से और प्रकृति के संबंध से होता है, पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। परमात्मा में देश, काल आदि है ही नहीं, फिर उनकी संज्ञा कैसे? इसलिए यहाँ आया है कि उस तत्व को न सत कहा जा सकता है और न असति कहा जा सकता है। परमात्म तत्व का आरंभ नहीं है, जो सदा से है उसका आदि कैसे? सब अपर है, वह पर है, वह न सत है न असत। आदि अनादि, पर अपर और सत असत का भेद प्रकृति के संबंध से है। वह तत्व तो आदि अनादि, पर अपर और सत असत से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की जो बात कही है वह वास्तव में वर्णन नहीं है, प्रत्युत लक्षक अर्थात लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाला है। इसका तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में है, कोरा वर्णन करने में नहीं। इसलिए साधक को भी लक्षक की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए, केवल सीखने की दृष्टि से नहीं। पूर्व श्लोक में वह तत्व न सत कहा जा सकता है न असत, ऐसा कहकर ज्ञेय तत्व का निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में उसी ज्ञेय तत्व का सगुण निराकार रूप से वर्णन करते हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, अर्थात परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। भावार्थ, जैसे स्याही में सब जगह सब तरह की लिपियां विद्यमान है, अतः लेखक स्याही से सब तरह की लिपियां लिख सकता है। सोने में सब जगह सब तरह के गहने विद्यमान है, अतः सुनार सोने में किसी भी जगह से जो गहना बनाना चाहे बना सकता है। ऐसे ही भगवान के सब जगह ही हाथ और पैर हैं, अतः भक्त भक्ति से जहाँ कहीं जो कुछ भी भगवान के हाथों में देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करने के लिए उसी जगह भगवान के हाथ मौजूद हैं। भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से, पूर्व में देना चाहे अथवा पश्चिम में, उत्तर में देना चाहे अथवा दक्षिण में, उसे ग्रहण करने के लिए वहीं भगवान के हाथ मौजूद हैं। ऐसे ही भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, जहाँ कहीं जिस किसी भी संकट में पड़ने पर भगवान को पुकारता है, उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ ही भगवान के हाथ तैयार है, अर्थात भगवान वहाँ ही अपने हाथों से उसकी रक्षा करते हैं। भक्त जहाँ कहीं भगवान के चरणों में चंदन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवान के चरण मौजूद हैं। हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करना चाहें तो उनके भाव के अनुसार वहाँ ही भगवान के चरण मौजूद हैं। भक्त भगवान को जहाँ दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहाँ ही भगवान के नेत्र हैं। भक्त जहाँ शरीर से अथवा मन से नृत्य करता है, वहाँ ही भगवान उसके नृत्य को देख लेते हैं। तात्पर्य है कि जो भगवान को सब जगह देखता है, भगवान भी उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। भक्त जहाँ भगवान के मस्तक पर चंदन लगाना चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, वहाँ ही भगवान का मस्तक है। भक्त जहाँ भगवान को भोग लगाना चाहे, वहाँ ही भगवान का मुख है, अर्थात भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए पदार्थ को भगवान वहाँ ही खा लेते हैं। भक्त जहाँ कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहाँ ही भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। मनुष्यों के सब अंग सब जगह नहीं होते, अर्थात जहाँ नेत्र है वहाँ कान नहीं होते, और जहाँ कान है वहाँ नेत्र नहीं होते, जहाँ हाथ है वहाँ पैर नहीं होते, और जहाँ पैर है वहाँ हाथ नहीं होते इत्यादि। परंतु भगवान की इंद्रियां, उनके अवयव सब जगह है। अतः भगवान नेत्रों से सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं इत्यादि। तात्पर्य है कि वे सभी अवयवों से सभी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव मौजूद हैं। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सबकी सब इंद्रियां हैं। भगवान के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख और कान कहने का तात्पर्य है कि भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है, कारण कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। संतों ने कहा है, संसारी आदमी को जैसे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह संसारी संसार दिखता है, संसार के सिवाय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, ऐसे ही परमात्मा को तत्व से जानने वाले पुरुष को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। अनंत सृष्टि है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ऐश्वर्य और उन सब में देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि भी अनंत है, वे सभी परमात्मा के अंतर्गत हैं।
परमात्मा उन सबको व्याप्त करके स्थित है। भगवान ने कहा है कि मैं सारे संसार को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। परमात्मा में सब जगह सब कुछ है। जैसे कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, जानकार आदमी उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख लेता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, सुनार उस एक डली में कड़ा, कंठी, हार, नथ आदि अनेक गहने निकाल लेता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र शस्त्र नहीं है, मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है, ऐसे ही परमात्मा में किस जगह क्या नहीं है। परमात्मा से ही ये सब सृष्टि पैदा हुई है, उसी में स्थित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है, फिर बीच में दूसरी चीज़ कैसे आए, कहाँ से आए। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो फिर परमात्मा दिखने लग जाएगा, क्योंकि वास्तव में है ही वही, दूसरी चीज़ है ही नहीं। भगवान कहते हैं, सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सत्ता एक ही है, द्वंद्वों में उलझे रहने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। पूर्व श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्वसमर्थता का वर्णन करते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, असक्तम, सर्वभृच्चैव, निर्गुणम, गुणभोक्त च। अर्थात वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित है और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। भावार्थ, पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है, प्रकृति का कार्य महतत्व, महतत्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंच महाभूत, पंच महाभूतों का कार्य मन एवं 10 इंद्रिय और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। विषयों का ज्ञान इंद्रियों से ही होता है, इंद्रियां ही विषयों को प्रकाशित करती है, इसलिए विषय इंद्रियों का कार्य है। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत है। वे चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता है, वह बद्ध जीव भी जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणों से रहित कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुणों में बद्ध कैसे हो सकते हैं। वे तो सदा ही गुणों से अतीत है। अतः वे प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं, अर्थात संसारी जीवों की तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है। वे परमात्मा हाथ पैरों से रहित होने पर भी ग्रहण करने में समर्थ तथा वेग पूर्वक चलने वाले हैं। वे नेत्रों के बिना ही देखते हैं और कानों के बिना ही सुनते हैं। जैसे वे कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन करते हैं, नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं, रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोग का आस्वादन करते हैं, आदि आदि। इस तरह ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं, चरणों से रहित होने पर भी भक्त के पुकारने पर दौड़कर चले आते हैं, हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं, आदि आदि। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषय को प्रकाशित करना है। भगवान का सभी प्राणियों में अपनापन है, प्रेम है, पर किसी भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होने पर भी वे ब्रह्मा से चींटी पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उससे कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों का करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणी को कब किसी वस्तु आदि की जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तु को आवश्यकता अनुसार यथोचित रीति से पहुंचा देते हैं। प्राणी पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो अथवा स्वर्ग में हो, अर्थात त्रिलोकी में कहीं भी कोई छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा प्राणी हो, उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। प्राणी मात्र के सुहृद होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध पवित्र करते रहते हैं। वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। तात्पर्य है कि जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का वर्णन हुआ है। यह समग्र ही ज्ञेय तत्व है।
अतः समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे वह परमात्मा से अलग नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् द विज्ञेयम दूरस्थम शांतिके च तत्, अर्थात वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नज़दीक से नज़दीक भी वे ही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। भावार्थ, जैसे बर्फ के बने हुए घड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है और वे खुद भी बर्फ के बने होने से जल ही है। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप ही है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ों में जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से वासुदेव सर्वम और अपनी दृष्टि से सद सचाहम कहा है। किसी वस्तु का दूर और नजदीक होना तीन दृष्टियों से कहा जाता है, देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नज़दीक से नज़दीक हैं। जैसे दूर से दूर देश में भी वे ही परमात्मा है और नज़दीक से नज़दीक देश में भी वे ही परमात्मा है। पृथ्वी से दूर जल है, जल से दूर तेज है, तेज से दूर वायु है, वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर महतत्व है, महतत्व से दूर प्रकृति और प्रकृति से दूर परमात्मा है। इस तरह दूर से दूर परमात्मा है। दूर से दूर होते हुए भी वह परमात्मा व्यापक रूप से सब में है, क्योंकि परमात्मा सबके कारण है और कारण सब कार्यों में रहता है। प्रकृति से नज़दीक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से नज़दीक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से नज़दीक कारण शरीर है, कारण शरीर से नज़दीक अहम है और अहम से नज़दीक परमात्मा है। इस तरह नज़दीक से नज़दीक परमात्मा है। परमात्मा जितने नज़दीक है उतना नज़दीक दूसरा कोई भी नहीं है। पहले से पहले भी वे ही परमात्मा थे, पीछे से पीछे भी वे ही परमात्मा रहेंगे और अब भी वे ही परमात्मा है। संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वे ही परमात्मा है, वस्तुओं के अंत में भी वे ही परमात्मा है और वस्तुओं के रूप में भी वे ही परमात्मा है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाले के लिए परमात्मा दूर है, परंतु जो केवल परमात्मा के ही सम्मुख है उसके लिए परमात्मा नज़दीक है। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते। अब प्रश्न उठता है कि जब जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव होगा। उनका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता, पर न दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है। वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है और स्थूल होने पर बूंदे, ओले आदि के रूप में दिखने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे हैं, अतीत है। जीवों के अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवद गीता शब्द लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीर ही दिखती है, और जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भगवद गीता दिखती है। संस्कृत पढ़े हुए को यह शब्द किस धातु से बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है, यह दिखने लग जाता है। गीता का मनन करने वाले को गीता के गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है उनको परमात्मा नहीं दिखते, उनके जानने में नहीं आते, परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। उस परमात्मा तत्व को ज्ञेय भी कहा है और अविज्ञेय भी कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए वह ज्ञेय है, और वह इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए वह अविज्ञेय है। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे बोध होने पर ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, इस मान्यता को कोई मिटा नहीं सकता। जब सांसारिक मान्यताओं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि को कोई मिटा नहीं सकता, तब पारमार्थिक मान्यताओं जो कि वास्तविक है उनको कौन मिटा सकता है। तात्पर्य यह है कि दृढ़तापूर्वक मानना भी एक साधन है। जानने की तरह मानने को भी बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़तापूर्वक मान लेने पर यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है उनका अनुभव हो जाएगा। परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रिय, मन, बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रिय, मन, बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रिय, मन, बुद्धि प्रकृति के कार्य और परमात्मा प्रकृति से अतीत है।
प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है, कारण में नहीं। स्वीकृति स्वयं में होती है, इसलिए स्वीकृति वाली बात भूली नहीं जाती, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विवाहित हूँ आदि। परंतु मन बुद्धि में होने वाली बात भूली जाती है। स्वीकृति वाली बात में कोई संदेह भी नहीं होता और विपरीत भावना भी नहीं होती। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है, चिंतन मनन वर्णन करने से नहीं। शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। परमात्मा से स्वयं कभी अलग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसे लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।